अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। मैं हूँ ज़रताशा। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 15 मिस्टेक, स्किन केयर मिस्टेक शेयर करूँगी जो मैंने कभी कभार ख़ुद भी कर रखी है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करती, ताकि मेरी स्किन ग्लोई रहे, स्किन हेल्दी रहे और सबसे जो मेन होता है ना, स्किन हाइड्रेट रहे। आपकी स्किन जितनी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन पे उतनी डलनेस कम होगी, डार्क स्पॉट कम होंगे, सन स्पॉट कम होंगे। और अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनली, ठीक है। जब तक हम अंदर से फिट नहीं होंगे ना, तो हमारी स्किन, हमारे हेयर बिल्कुल हेल्दी नहीं होंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से कि स्किन डल अभी हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से कि स्किन डल, डिहाइड्रेट क्यों होती है, स्किन पे ग्लो क्यों नहीं आता। हम जितना मर्ज़ी कुछ कर ले, लेकिन स्किन उसी तरह डार्क लगने लग जाती है। और बास मर्तबा तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट लगाने के बाद भी हमारी स्किन मज़ीद डार्क लगने लग जाती है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने इंटरनली फिटनेस को देखना है कि आप अपनी डाइट ठीक ले रहे हो, आप अपनी आपका जो मंथली पीरियड्स डेट होता है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्योंकि हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से या पीरियड्स ओवरफ्लो होने की वजह से भी हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन डलनेस की तरफ जाती है, डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है। आपने सबसे पहले अपने अंदर इस चीज़ को नोट करना है। वह पे बात कर लेते हैं, डाइट भी हो गया और हार्मोन्स भी हो गया। अब बात कर लेते हैं नींद की। हमारी स्किन उसी टाइम डल और डिहाइड्रेट होती है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती। आप कोशिश करो आप रात को जल्दी सो। हमारे डार्क स्पॉट और जो आइज़ पे डार्क सर्कल्स आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने इन की पॉइंट्स को इसलिए कवर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है ना, वो ये आता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आता, आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होती, प्लीज़ कुछ बता दें। तो ये वो मेन पॉइंट है या की पॉइंट है जिनको हम अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। जस्ट हमारा जो फोकस होता है ना, वो वीडियो देख देख के प्रोडक्ट्स की तरफ होता है, ठीक है। नींद पूरी करें, कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सोएं। और जब आप रात को जल्दी सोएंगे ना, आपकी उससे ये होगा, एक तो आपकी नींद बेहतर होगी, आपकी स्किन बेहतर होगी, आपका हेयर फॉल जो है ना वो कम होगा। अब बात कर लेते हैं स्किन केयर रूटीन की। देखें, आप जो भी स्किन केयर रूटीन करते हैं ना, उसमें सबसे पहले आ जाता है मॉइस्चराइज़र। मैं हमेशा, मेरी जितनी भी आप शॉर्ट्स वीडियो उठा के देख लें, मैंने अभी रात को भी जो शॉर्ट वीडियो डाली है उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ मॉइस्चराइज़र ही शेयर किया। आप जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगी, आपकी स्किन उतनी हेल्दी, उतनी ग्लो रहेगी। मैं भी जब मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती हूँ, स्किन बहुत डार्क लग रही होती है, स्किन बहुत डल और डिहाइड्रेट लग रही होती है। क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं ना, जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है वो सब रिमूव हो जाता है। इस वजह से हमारी स्किन डल, डिहाइड्रेट लगती है, स्किन पे हमें ग्लो में फील नहीं हो रहा था। तो आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रखेगी, चाहे आप मॉर्निंग में स्किन केयर कर रही हैं, चाहे आप इवनिंग में कर रही हैं, चाहे आप नाइट टाइम कर रही हैं, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज़र के बाद आप खुद देखेंगी 1 to 2 मंथ बाद आपकी स्किन कितनी हेल्दी और ग्लोई होगी। अब बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई किया करें। हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन, मिलाज़मा और डार्क स्पॉट और डल और डिहाइड्रेट स्किन का यही एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि हम सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते। सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई किया करें। अब बात कर लेते हैं क्लिनजिंग की। आज भी बहुत सी लड़कियां होती है क्लिनजिंग नहीं करती, डायरेक्ट जो है ना फेस वॉश कर लेती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप जो मेन स्किन केयर होती है ना, वो नाइट टाइम किया करें। सुबह आप कोशिश किया करें जस्ट प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश किया करें, ठीक है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली इसी मंथ में वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपनी एक प्रॉपर स्किन केयर बताई थी, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो मैं क्लिनजिंग कोशिश करें आप क्लिनजिंग नाइट टाइम करें, क्योंकि जब आप नाइट टाइम सारा दिन की जो डर्ट होती है, ऑयल होता है और जो हमारे पोर्स में डस्ट गया होता है ना, तो वो जब आप नाइट टाइम क्लिनजिंग करते हो तो वो सब रिमूव हो जाता है। बहुत सी लड़कियां आज भी क्लिनजिंग नहीं करती। अवॉइड करें कि इस चीज़ से कि हम क्लिनजिंग करें या नहीं करें, आप कोशिश करें डेली क्लिनजिंग करें। मैंने आप लोगों के साथ बहुत से क्लिनज़र शेयर किए हुए हैं रिजनेबल प्राइस में। आप पॉन्ड्स का ले लो, आप सैयद गनी के क्लिनज़र ले लो, सैयद गनी के क्लिनज़र भी बहुत अच्छे हैं, 400 to 500 में आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप बात कर लेते हैं डेली एक्सफोलिएशन की। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो डेली जो है ना स्किन को स्क्रब कर रही होती हैं,
मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डेली स्क्रब मत किया करें। डेली जो हमारी स्किन, अक्सर लड़कियाँ होती हैं उनको ये होता है कि हम डेली अपनी स्किन को स्क्रब करें, डेली अपनी स्किन पे जो है ना फेशियल मसाज यानी कि स्क्रब के साथ मसाज करें। किसी एक्सफोलिएट टोनर जो होते हैं मार्केट में, बहुत से एक्सफोलिएटिंग टोनर आ चुके हैं, उसके साथ अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन भी जो होता है ना हमारी स्किन को डल और डिहाइड्रेट कर देता है। यही वजह है कि जब हम डेली बेस पे एक्सफोलिएशन कर रहे होते हैं, डेली बेस पे अपनी स्किन को स्क्रब कर रहे होते हैं, जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, नेचुरल ऑयल होता है और जो हमारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ रहा होता है, वो सब रिमूव हो जाता है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। डल स्किन का और अनहेल्दी स्किन का एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये भी है कि हम अपनी स्किन को जितना ज़्यादा ड्राई आउट रखेंगे ना, हमारी स्किन उतनी डल और अनहेल्दी लगेगी। ठीक है। हार्श क्लिनजिंग कौन से होते हैं? हार्श क्लिनजिंग होते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, ठीक है, जो हम डेली बेस पे नहीं यूज़ कर सकते। मैं हमेशा आप लोगों के साथ माइल्ड और बहुत ही लाइट वेट क्लींजर शेयर करती हूँ। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया, आप सईद गनी का ले लो, आप पलेविया का ले लो, आप पॉन्ड्स का ले लो, इनको आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो एज अ क्लींजर। लेकिन जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, जिसमें लैक्टिक एसिड हो, क्लींजर, हार्श क्लींजर की मैं बात कर रही हूँ, इनको आप डेली बेस पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और ये डेली बेस के लिए, हमारी स्किन के लिए इतने अच्छे नहीं होते। इन क्लींजर को जो होते हैं ना, हम मंथली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिंपल्स की, एक्ने की। बहुत सी लड़कियों को आदत होती है अपने पिंपल्स को छेड़छाड़ करना, अपने पिंपल्स को दबा दबा के ख़त्म करना। सबसे बड़ा मेजर इशू यही होता है। बहुत सी लड़कियों को डार्क स्पॉट, और यही कहती हैं कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है। मुझे जो मैंने पहले भी बताया, मुझे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं, आप ही डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा है, आप ही स्किन बहुत ज़्यादा डल है, आप ही ग्लोइंग स्किन नहीं है, आप ही प्लीज़ कुछ बताएं, आप ही कोई अच्छा सा कोई अच्छी सी नाइट क्रीम बता दें। यार, इतना पैसा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी एक लाइट सी स्किन केयर रखो, जिसमें एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र, एक लाइट सा क्लींजर, एक लाइट सा सनस्क्रीन लाइट तो नहीं हो सकता, सनस्क्रीन हमेशा प्लस 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 में ही होना चाहिए, और एक लाइट सा फेस वॉश हो। ठीक है। ये जो माइल्ड इंग्रेडिएंट के स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये कभी भी आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होते। लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे, आपकी स्किन को, आपको खुद नहीं समझ आएगा कि हम मेरी स्किन पे क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है अच्छे तरीके से और किस चीज़ का मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। बात कर रही थी पिंपल्स की। अपने पिंपल्स को कभी मत छेड़ा करें। बहुत सी लड़कियों को आदत होती है, मुझे भी, जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था, मुझे भी ये बहुत गंदी आदत थी। मुझे जब भी पिंपल होते थे, मैं बैठे बैठे या तो टिश्यू से उनको खुद ही दबा दबा के ख़त्म करने की कोशिश करती थी। और मुझे यकीन करें, जब आपका कलर फेयर हो ना और वो डार्क स्पॉट हो, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना। आप हर एक के सामने जाने से अवॉइड कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना। वीडियोस देख देख के भी प्रोडक्ट्स मत ख़रीदा करें। आप जब बात कर लेते हैं, बार बार, बहुत सी लड़कियों को आदत होती है बार बार अपने फेस को टच करना। ठीक है। हमारी फिंगर्स में भी जम्स होते हैं। जब हम बार बार अपने फेस को टच कर रहे होते हैं ना, तो वो जम्स जो होते हैं ना, वो हमारे स्किन में जा रहे होते हैं, हमारी स्किन पर लग रहे होते हैं। अभी भी अपने फेस को बार बार टच नहीं करना चाहिए। पिंपल का एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू होता है ना, या मेजर पॉइंट होता है, वो ये भी होता है, अगर आपका डाइट बहुत अच्छा है, आप सोते बहुत अच्छे हो, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फिर आप नोट करो कि फिर भी आपको पिंपल क्यों हो रहे हैं, आपकी स्किन डल क्यों हो रही है, स्किन पे ग्लो क्यों नहीं आ रहा, तो उसके पीछे मे बी रीज़न हो सकती है कि आप अपने फेस को बार बार छेड़ते हो, अपने फेस को बार बार हाथ लगाते हो। कभी भी अपने फेस को बार बार हाथ मत लगाएं। स्किन को डल, डिहाइड्रेट बनाने का एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये भी होता है, और स्किन पे इस वजह से भी जो है ना एक्ने, पिंपल और डलनेस आती है, ग्लोइंग स्किन बिल्कुल नहीं लग रही होती। अब बात कर लेते हैं मेकअप की। बहुत ज़्यादा मेकअप करना और मेकअप को प्रॉपर तरीके से रिमूव ना करना, या फिर मेकअप में ही रात को सो जाना, ये भी हमारी स्किन पे डलनेस का एक पॉइंट बन जाता है।
डार्क स्पॉट का, एक्नी होगी तो जाहिर सी बात है आपको डार्क स्पॉट होंगे, स्किन पे पोर्स बनेंगे, स्कार्स बनेंगे, स्किन डिहाइड्रेट होगी, स्किन पे ग्लो बिल्कुल नहीं आएगा। तो कोशिश करें, आप बेशक डेली रूटीन में मेकअप कर रहे हो, लेकिन मेकअप के बाद आप अपने मेकअप को प्रॉपर तरीके से रिमूव करो माइसिलर वाटर के साथ। अगर आपके पास माइसिलर वाटर नहीं है तो आप बेबी ऑयल ले लो। मैंने बात कर लेते हैं मेकअप ब्रशेस की, कि आप जब मेकअप करते हो ना, तो ये चीज़ भी नोट किया करें कि आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हो वो बहुत गंदे तो नहीं है, काफ़ी टाइम से आपने धोए हैं या नहीं। एक रीज़न ये भी होती है हमारी स्किन डैमेज होने की, कि जब हम जो कोई भी चाहे वो स्पंज हो, चाहे वो मेकअप ब्रश हो, कुछ भी हो, आप ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें कि वो साफ़ हैं। आप कोशिश करें हर 15 दिन बाद, अगर आप डेली मेकअप करते हैं ना, तो हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करें, उनको कवर करके रखें। अगर हम अपनी स्किन केयर को हाइजीन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और अपने स्पेशली अपने मेकअप से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, स्किन केयर से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें, स्पेशली उस कंडीशन में या उस स्टेज में जब आपको पता हो कि अगले बंदे की स्किन के साथ ये प्रॉब्लम है, या आपकी अपनी स्किन के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि अगले को भी लग सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी जो है ना, ये भी एक की पॉइंट होता है स्किन को हेल्दी रखने का। तो ये थे मेरे वो सारे प्रॉपर की पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अच्छा डाइट प्लान, नींद पूरी करना, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना, बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ मत करें। लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।